हम औरतें अपने शरीर को कितना जानती हैं। कुछ साल पुरानी बात है दोस्तों। देश की राजधानी के बड़े मीडिया हाउस में वुमेन हेल्थ पर एक सेमिनार हो रहा था। पूरा हॉल महिलाओं से खचाखच भरा था। वुमेन हेल्थ पर महिलाओं को समझाने और जागरूक करने आई एक महिला डॉक्टर ने एक सवाल पूछा। क्या आपको पता है कि पेप स्मीयर क्या होता है? सिर्फ दो के हाथ उठे। 200 महिलाओं के बीच सिर्फ दो को पता था कि पेप स्मीयर क्या होता है। ऐसे कई महिलाओं से पूछा जाता है कि क्या आपको पता है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो 20 साल की लड़की से लेकर 40 साल तक की महिला, उन सबका पहला जवाब होता है कि गर्दन का दर्द। उन महिलाओं को ये पता है कि गर्दन और कंधा अकड़ जाए तो उसे सर्वाइकल पेन कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसके वजाइना के भीतर उसे गर्भाशय से जोड़ने वाले हिस्से को सर्विक्स कहते हैं और शरीर का वो हिस्सा अगर कैंसर की चपेट में आ जाए तो उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये कहानी बहुत निजी है, लेकिन फिर भी मैं इसे सुनाना चाहती हूँ। शायद दोबारा मौका ना मिले। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मौसी की डेथ यूट्रस कैंसर के कारण हुई थी। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 50 साल थी। यूट्रस शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिससे आसानी से निकालकर अलग किया जा सकता है और शरीर की किसी बुनियादी काम में कोई बाधा नहीं आएगी। यूट्रस कैंसर मौत का कारण तभी बनता है जब उसका पता लगने में बहुत बहुत देर हो चुकी हो और कैंसर यूट्रस से चलकर शरीर के बाकी हिस्सों में फैल चुका हो। यूट्रस कैंसर का पता चलने में देर नहीं लगती क्योंकि ये ओवरियन कैंसर की तरह साइलेंट किलर नहीं है। यूट्रस में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो आपके पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे और हैवी ब्लीडिंग होगी। उन आंटी के साथ भी यही हुआ था। उन्हें हर 10-15 दिन में पीरियड्स होते थे। कई बार तो 20-20 दिनों तक ब्लीडिंग होती रहती, खून बहता रहता, रुकता ही नहीं। एक पीरियड खत्म हुए हफ्ता भर भी ना बीतता कि दोबारा ब्लीडिंग हो जाती। शरीर बता रहा था कि उनके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे कोई सुन नहीं रहा था। तो 2 साल तक तो उन आंटी ने किसी को बताया ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। हमारे आसपास कई घरों में पीरियड शुरू होने के साथ लड़कियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से कि ये शर्म की बात है। पीरियड शब्द भी तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए, इसे छिपाना चाहिए। घर के पुरुषों को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पीरियड्स का दाग कपड़े में लग जाए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और पाप दूसरा नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि उन आंटी ने ये बात इतने सालों तक अपने पति तक को भी नहीं बताई। ये खबर फैमिली में सार्वजनिक तब हुई जब नल से गिरते पानी की तरह शरीर से खून बहने लगा। कोई सैनिटरी पैड, कपड़ा उस फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता था। निशान इतने जाहिर थे कि सबको पता चलना ही था। जब तक डॉक्टर के पास वो पहुंचे, कैंसर यूट्रस के आसपास के पूरे हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। चंद दिन अस्पताल के बिस्तर पर गुजरे और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। फैमिली में लोग कहते हैं कि कैंसर ने उनकी जान ले ली, लेकिन ये सच नहीं है। मुझे लगता है कि औरत होने की शर्मिंदगी ने उनकी जान ले ली। हाथ पैर नाक कान मुंह की बीमारी होती तो इतनी शर्म ना महसूस होती बताने में। बीमारी वजाइना के अंदर की थी। वजाइना शर्म की जगह है। औरत उसका नाम नहीं लेती, उसके बारे में बात नहीं करती, उनकी परेशानी दुख बीमारियां नहीं बताती और एक दिन मर जाती है, जैसे कि वो आंटी भी मर गई। ये वही वजाइना है जिससे उनके बच्चे जन्मे, जिससे मेरे घर के, इस संसार के कई सारे घर के बच्चे, सारे मर्द भी जन्मे। बच्चा जन्म सकने की जिस ताकत को ईश्वरीय वरदान समझकर उसके लिए माँ की पूजा की गई, माँ की महानता के आख्यान सुनाए गए, लेकिन उसी वजाइना की सेहत और उसमें हुई बीमारी शर्म का सबब बनी रही। उस दिन उस कमरे में मौजूद जिन 198 औरतों ने कभी पेप स्मीयर या सर्वाइकल कैंसर का नाम भी नहीं सुना था, वो भी वही है। शर्मिंदगी के एहसास से मारी, अज्ञानता की मारी, वजाइना और उनसे जुड़ी बीमारियों के बारे में डर और संकोच की मारी। इतनी कि उनसे जुड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन तक
उनके पास नहीं है। हाल ही में लोकसभा में पेश हुए एक अंतरिम बजट में सरकार ने 9 साल से लेकर 14 साल तक की लड़कियों के लिए फ्री सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की घोषणा की। ये वैक्सीन लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकती है, जिसकी वजह से हर साल 77,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है। भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसर में 29% केसेस सर्वाइकल कैंसर के हैं। ये दोनों आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हवाले से हैं। इतनी औरतों को ये बीमारी अपनी चपेट में ले रही है, फिर भी अधिकांश औरतों को यही नहीं पता कि सर्वाइकल कैंसर आखिर होता क्या है। जब उन्हें अपनी देह की संरचना नहीं पता होती, उसका विज्ञान नहीं पता होता, तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन तक वो कैसे पहुंचेंगी। सर्वाइकल कैंसर का संबंध सेक्सुअल एक्टिविटी से है। जिस वायरस HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से यह कैंसर होता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला वायरस है। इसकी वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र में लगनी चाहिए, क्योंकि एक बार सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद ये वैक्सीन असर नहीं करती। आप सोचिए, पेरेंट्स अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाएं। इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें खुद जागरूक होना होगा। इस तथ्य को स्वीकारना होगा कि बड़ी होती बेटी सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है और हमारा काम उस पर बंदिशें और लगाम लगाना नहीं, उसे अपनी सुरक्षा के बारे में आग्रह करना है। और यह सब तब तक नहीं हो सकता जब तक औरत का शरीर एक टैबू है, शर्म और डर का सबब है। और सबसे अंत में सबसे ज़रूरी बात, जिस पेप स्विमर टेस्ट का जिक्र मैंने कहानी की शुरुआत में किया, वो एक सर्वाइकल टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। सर्वाइकल कैंसर जिस वायरस के कारण होता है, वो वायरस सालों साल हमारे वजाइना में बैठा रहता है और तभी अचानक कैंसरस हो जाता है। ये स्क्रीनिंग हमें चेता सकती है, आगाह कर सकती है, बता सकती है कि हमारे शरीर में कहीं ये नामुराद HPV वायरस तो नहीं है। अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो इलाज आसान होता है। 30 साल की उम्र के बाद हर महिला को ये टेस्ट 2 साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। हम औरतों को अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा होना छोड़ देना चाहिए। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले का नाम भले ही ना पता हो, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की संरचना कैसी है, ये कैसे काम करता है, इसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, इसे कैसे प्यार किया जाता है, कैसे इसका ख्याल रखा जाता है। हमारा ये शरीर सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है और इसका ख्याल हमसे बेहतर और कौन रख सकता है भला। दोस्तों, वीडियो पूरी देखी हो तो चलते चलते अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिर मिलेंगे जल्द।